क्या आप अपने ड्रीम घर में रह रहे हो? क्या आपकी डिज़ायर्ड व्हीकल आ चुकी है? क्या आपने अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए प्लानिंग करी हुई है? क्या आपने अपनी स्ट्रेस फ्री फाइनेंशियल लाइफ के लिए प्लानिंग की हुई है? अगर नहीं तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। तो चलिए, मैं CA CFP वेणुगोपाल संदीप झंवर, रिद्धि सिद्धि इन्वेस्टमेंट की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपकी, मेरी, हम सब की ड्रीम्स रहते हैं, विशेष होती है, डिज़ायर्स होती है, नीड्स होती है, वांट्स होती है। इसे हम कहते हैं गोल। छोटे से छोटा आदमी हो या बड़े से बड़ा आदमी, हर किसी का अपना एक ड्रीम सपना होता है। इंडिया का जो रिचेस्ट पर्सन है उसका सपना होगा टू बिकम एशियाज रिचेस्ट मैन। जो एशिया का रिचेस्ट मैन होगा उसका सपना हो सकता है टू बिकम वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन। और जो वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन है उसका सपना रहेगा टू मेंटेन दिस पोजीशन और नंबर 1 नंबर 2 में डबल का गैप। पर हम में से कितने लोग ये अचीव कर पाते हैं? मेजॉरिटी ऑफ लोग हम में से कहते हैं दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरे बस की बात नहीं है। और बहुत कम लोग होते हैं जो इस पर एक्ट करते हैं, प्रॉपर एडवाइस लेते हैं, एक प्लान बनाते हैं एंड उसे एग्जीक्यूट करते हैं। उसी के बाद उनका वो सक्सेस अचीव हो जाता है। फ्रेंड्स, अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। मान लीजिए एक पतीले में दूध है गैस पे रखा हुआ। आप बताइए आपको ये दूध कितनी देर गर्म करोगे? दिस इज़ रिलेवेंट टू द टॉपिक, इसीलिए पूछ रहा हूँ। एक ट्राई दीजिए कि आप वो दूध को कितनी देर गर्म करोगे। किसी ने कहा होगा 5 मिनट, किसी ने कहा होगा 10 मिनट, वही मेजॉरिटी लोगों ने कहा होगा उफनने तक। तो फ्रेंड्स, दूध को कितनी देर गर्म करना है ये डिपेंड होता है उस दूध का हमें करना क्या है। अगर वो हमें दूध पीने के लिए चाहिए तो शायद हमें उफनने तक उसे गर्म करना है। वही दूध का हमें अगर खीर या रबड़ी बनानी है तो वो दूध हमें उफनने के बाद भी कई देर तक गर्म करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से हमें कब, कहाँ और कितना इन्वेस्ट करना है ये डिपेंड होता है हमारे गोल पे। मेजॉरिटी ऑफ लोग ये पूछते हैं कि हमें कौन से एवेन्यू में इन्वेस्ट करने से हाईएस्ट रिटर्न आएगा। तो फ्रेंड्स, हमें इन्वेस्ट करना है अपने गोल में। तो चलिए इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए हमें 10 साल बाद अपना डिज़ायर्ड बंगलो, घर, फार्म हाउस बनाना है। सो इसके लिए हमें किस तरह से प्लानिंग करनी चाहिए? सबसे पहले हमें ये मानना होगा कि अगर वही घर जो हम 10 साल बाद बनाने वाले हैं, अगर वो 10 साल की बजाय आज बनाते तो हम किस एरिया में बनाते, उसकी कॉस्ट कितनी होती, हमें सबसे पहले वो निकालना होगा। हमें आज की कॉस्ट मिल चुकी है, अब इस कॉस्ट पे अप्रोप्रिएट इन्फ्लेशन जोड़ते हुए हमें मिलेगी 10 साल बाद की एक अप्रॉक्स फिगर। वो हो गया हमारा बेंचमार्क। अब इसे अप्रोप्रिएट रेट ऑफ रिटर्न से डिस्काउंट करना होगा टू अराइव कि हमें मंथली, ईयरली या लमसम कितना इन्वेस्टमेंट करना है, या फिर हम इस चीज़ का कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम हमारे ड्रीम, जो कि एक घर बनाना है, उसे अचीव कर सकते हैं विथ प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग। इसी तरीके से किसी का सपना हो सकता है अपने बच्चों का हायर एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन। वही किसी का सपना हो सकता है अपने बच्चों की मैरिज। किसी का खुद का रिटायरमेंट का एक पेंशन सोर्स क्रिएट करने का प्लानिंग या ड्रीम हो सकता है। तो वही किसी का बिजनेस एक्सपांशन वाया न्यू प्लांट्स या एक न्यू फैक्ट्री, न्यू सेटअप करने का हो सकता है सपना। सो इसी तरीके से अलग अलग सपनों के लिए, अलग अलग गोल्स के लिए हमें अलग अलग प्लानिंग करनी होगी। और इसी इसे प्लानिंग को नाम देते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। एंड इसके रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू। नीचे दिए हुए नंबर पे आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, हम में से हर किसी की नीड्स, वांट्स अनलिमिटेड होती है एंड रिसोर्सेज टू फुलफिल दोज नीड्स आर वेरी लिमिटेड। सो अब हमें करना क्या है? हमें करना है, वी हैव टू जॉट डाउन ऑल आवर गोल्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर। एक पेपर पे हमें हमारे गोल्स को प्रायोरिटाइज बेसिस पे लिखना होगा और हमारे रिसोर्सेज को उस वे में अलोकेट करना होगा कि हमारे मैक्सिमम गोल्स उससे फुलफिल हो जाए। हम में से कई लोग जिनको 15-18% पर एनम CAGR रिटर्न मिल रहा है,
वो उस रिटर्न से हैप्पी नहीं होते, और वही दूसरी ओर कई सारे लोग जिन्हें 5.5% CAGR रिटर्न वाया FD मिलता है, वो उससे सेटिस्फाइड होते हैं। तो फ्रेंड्स, इट इज़ नॉट द रिटर्न दैट मैटर्स बट द फुलफिलमेंट ऑफ गोल विच मैटर्स अलॉट। हम में से हर किसी को अपनी इन्वेस्टमेंट से एक गोल को अटैच करना होगा, चाहे फिर वो आप नई इन्वेस्टमेंट की बात कर लीजिए या आपकी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट हो, आपको एक गोल अटैच करना है। तभी आप ट्रैक कर पाओगे कि आपका वो इन्वेस्टमेंट फ्रूटफुल रिटर्न यानी कि आपका गोल फुलफिलमेंट करके दे रहा है या नहीं। इसी पे मुझे फ्रेंच राइटर एंटोन डी सेंट का एक कोट याद आ गया। ही कोटेड, अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। सो ये अब हम पे डिपेंड करता है कि हम हमारे गोल के लिए कितना फास्ट एक्ट करते हैं, वो डिसाइड करेगा कि हम हमारे गोल को कितना फास्ट अचीव कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे इन्वेस्टेड।